जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आजकल देखा गया है एग्जामिनर एग्ज़ाम में डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहा है। जैसे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम होगा, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, आर्मी जीडी और क्लर्क को छोड़ के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें एग्ज़ामिनर डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन किस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कुछ डाटा दे देगा और उस डाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपने उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए उन क्वेश्चनों को क्रैक करना है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। अब वो डाटा आपको किस किस फॉर्म में आपको वो डाटा दे सकता है वो समझते हैं। अब तो वो आपको डाटा दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रही होगी ये वाली, तो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो इस चार्ट को बोला गया दोस्तों बार चार्ट बोला गया है। तो बार चार्ट के थ्रू आपको डाटा दे सकता है। जो सेकंड आपको दिख रहा है दोस्तों ये है पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के थ्रू आपको डाटा दे सकता है। थर्ड आपको दिख रहा है दोस्तों लाइन चार्ट, तो वो लाइन चार्ट के थ्रू आपको डाटा दे सकता है। और फोर्थ आपको दिख रहा है दोस्तों टेबल चार्ट, तो टेबल चार्ट के थ्रू भी आपको डाटा दे सकता है। आजकल तो कैसलेट के थ्रू भी डाटा दे रहा है, मिक्स्ड चार्ट के थ्रू भी आपको डाटा दे रहा है। परंतु आज जो हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ बार चार्ट के ऊपर फोकस रहेगा। तो बार चार्ट के थ्रू बार चार्ट का आपका मतलब उस चार्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, किस उसके क्वेश्चन आपको कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करना है, हमारा फोकस उसी पे रहेगा। तो पहले इस चार्ट को भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और नीचे ऐसे रख लो कि मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी की कोई प्रोडक्शन है और ये कोई सेल है। जैसे मान लेते हैं ये कोई सेल है, तो ये मेरी कंपनी की कोई सेल है। तो जैसे देखो जनवरी में मेरी जो कंपनी की जो सेल हुई वो कितनी हुई दोस्तों, 32% हुई। फरवरी में जो मेरी कंपनी की जो सेल हुई वो 40% हुई। मार्च में मेरी जो कंपनी की जो सेल हुई 65% हुई। अप्रैल में 52, मई में 30, जून में कितने दोस्तों 60%। तो ये वाला हमें डाटा दिया हुआ है, एग्जामिनर ने हमें ये डाटा दिया हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? तो अभी देखते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन देखते हैं। बार चार्ट के ऊपर हमारा फोकस है, तो बार चार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो किस तरह का आपको पूछा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन है, देखो आपने पढ़ना है पहले इस चार्ट को, बार चार्ट को आपने समझना है कि कैसे आपको पहले तो ये देखना है कि एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, फिर आपने क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिर आपका बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लैक्स, जो कैंडिडेट है इन लैक्स अपेयरिंग, मतलब एग्जाम देते हैं, फॉर द एंट्रांस टेस्ट देते हैं ऑफ द वेरियस सिटी। मतलब क्या ये स्टूडेंट हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, एंट्रांस एग्जाम देते हैं इन वेरियस सिटी। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, आगरा हो गया, हैदराबाद हो गया, पटना हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लू दिया हुआ, नीला दिया हुआ, तो 2010 में, तो ये 2010 दिया हुआ, और जो रेड दिया हुआ तो वो 2011 दिया हुआ और सिटी बताई हुई है। अब मुझे पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट लाख में दिए हो, तो ये लाख में दिए हो, तो मानो कि ये कितना दोस्तों जीरो है, तो ये कितना दोस्तों 5 लाख है, ये 10 लाख है। तो क्योंकि लाख में 5 जीरो लगेंगी तो 5 जीरो लगाए नहीं, इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। जैसे मानो ये 15 लाख है, ये कितना दोस्तों 20 लाख है, ये कितना 25 लाख है, ये 30 लाख है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो मतलब देखा जाए कि मुंबई में 2010 में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो कितना दिया होगा दोस्तों, 28 लाख, ऐसे समझ लो। देखो बार चार्ट को समझना है। और मुंबई में 2011 में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वो 33 लाख ने दिए। वैसे दिल्ली में कितना दिया, 2010 में 28 दिया, मतलब 28 लाख दिया, और 2011 में 30 लाख दिया। भोपाल में 2010 में 30 लाख दिया और 2011 में 23 लाख दिया। आगरा में 2010 में 33 लाख दिया, 2011 में 28 लाख दिया। हैदराबाद में 23 लाख, 30 लाख, ऐसे आना। ये ऐसे से आपको ये डाटा दे दिया। अब आप डाटा अच्छी तरह समझ होंगे। अब इससे रिलेटेड कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। और याद रखना डाटा इंटरप्रिटेशन कभी भी क्वेश्चन देगा तो कुछ एक ग्राफ देगा, और उस ग्राफ में 5 या 4 क्वेश्चन, वो मैक्सिमम 5 या मिनिमम 4 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। तो फ्री के मार्क्स होते हैं दोस्तों। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परंतु आपका अगर आपको अपनी डीआई, अपनी डाटा इंटरप्रिटेशन आपको अगर सॉलिड करनी है, अगर बड़ी अच्छी करनी है, तो आपको 3 चैप्टर बड़े अच्छे से आने चाहिए। 3 के 4 चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। एक तो आपका परसेंटेज बड़ा अच्छे से आना चाहिए, आपका एक रेशियो बड़े अच्छे से आना चाहिए, एक एवरेज आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए, और चौथा आपकी सिंप्लीफिकेशन बड़े अच्छे से आनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो वो हमसे पूछ रहा है ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एंट्रांस टेस्ट फ्रॉम मुंबई
एंड मतलब और आगरा, मुंबई और आगरा इन 2010, मतलब क्या हमसे रेशो पूछ रहा है। आप रेशो कहते हैं जब दो चीज़ों की तुलना की जाए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की तुलना की जाए उसे रेशो बोलेंगे। तो रेशो किस किस की पूछ रहा है, मुंबई और आगरा की रेशो पूछ रहा है, परंतु कब की पूछ रहा है, 2010 के एग्जाम की हमसे रेशो पूछ रहा है। मतलब वर्ष 2010 में मुंबई और आगरा में प्रवेश परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या, तो तुलना। तो सिंपल वो क्या पूछ रहा है दोस्तों, मुंबई आ गया, रेशियो पूछ रहा है किससे दोस्तों, आगरा। तो मुंबई 2010 में कितने थे, तो मुंबई 2010 में कितने थे, तो सामने दिख रहा होगा आपको कितने हैं दोस्तों, 28। तो मैं लिख देता हूँ 28। क्लियर हो गया, मतलब 28 थे तो मतलब 20 लाख थे, तो 5 जीरो लगा देते हैं ऐसे आकर, आप समझना जो। अब रेशो पूछ रहा तो कटेगा ही कटेगा बाद में। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आगरा, आगरा भी 2010, तो आगरा कहाँ है ये, और आगरा 2010 में कितना दोस्तों 33 है, तो हमने ये डाटा लिख दिया 33 है, मतलब 33 लाख है ना पूरा। तो ये रेशियो में क्या होता है, जीरो से जीरो कट गया, अब आगे तो कटेगा नहीं, तो कितना आ गया दोस्तों 28 रेशियो 20 मतलब 33, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं, तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो आपको सिर्फ आपको टेबल, ये बार चार्ट आपको पढ़ना आना चाहिए, और उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और उस क्वेश्चनों के हिसाब से ये आपको एडजस्ट करना है। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर, एवरेज वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज तो पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एंट्रांस टेस्ट फॉर ऑल द सिटी टुगेदर इन 2010, मतलब 2010 में जितनी भी सिटी हैं, ये 2010 में जितनी भी सिटी हैं, इनकी क्या पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज। एवरेज मतलब क्या, तो दोस्तों औसत पूछ रहा है। तो 2010 में एक साथ सभी शहरों की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या है। अब औसत का चैप्टर आपका अच्छे से होना चाहिए। तो औसत का चैप्टर क्या बोलता है दोस्तों, औसत का चैप्टर बोलता है कि कुल संख्या गुणा औसत, कुल संख्या गुणा औसत कभी भी मिलता है तो क्या निकल के आता है दोस्तों, जमा निकल के आता है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी सिटी है दोस्तों, 6। इनकी क्या पूछ रहा है दोस्तों, औसत पूछ रहा है। और कब की औसत पूछ रहा है दोस्तों, 2010 का जमा, 2010 का आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो 28 28 डाले 30 आ गया, 33 आ गया, 23 आ गया, और कितना आ गया दोस्तों, ये कितना 35 है, देख लेते कितना है अभी डाटा, ये कितना है दोस्तों 35 है, तो कितना आ गया 35 आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो प्लस किए तो 5 3 8 8 3 11, 11 में 8 डाले कितना 19, 19 में 8 डाले कितना 27, 7 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, और 2 2 कितना तो 4 4 6 6 9 9 3 12 12 12 2 14 14 3 17, तो कितना आ गया दोस्तों 177 आ गए। तो आप ये जमा किए होगे तो लाख है, तो 5 जीरो लगा देते हैं, 3 4 5, तो लाख है। तो ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा दोस्तों, औसत पूछ रहा। तो ये क्या आ गई हमारी औसत आ गई, कितना आ गया 177, 1 2 3 4 5, और कितना आ गया 6 आ गया। 3 से काटा कितना है 2, और 3 5 जो कितना था 15, 2 कैरी गया, 3 9 या 27, तो कितनी जीरो आ गई 1 2 3 4 5। अब 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया, 2 9 जा 18, 1 5, और कितनी जीरो आ गई 1 2 3 4, मतलब कितना आ गया 29, मतलब ज़्यादा आ गया ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 29,50,000 हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, तो इस तरह आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द एंट्रांस टेस्ट फ्रॉम दिल्ली इन द 2011, मतलब दिल्ली के 2011, दिल्ली तक 2011 का डाटा क्या बोल रहा है 30 लाख, ठीक है। इज बट परसेंटेज, कितना परसेंटेज है वो, नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द एंट्रांस टेस्ट भोपाल इन द सेम ईयर, भोपाल का, तो भोपाल का सेम ईयर कितना दोस्तों 23। तो मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि दिल्ली के जो 2011 में दिल्ली का जो परीक्षा में उपस्थित जो उम्मीदवार थे, वो उसी वर्ष के भोपाल की परीक्षा के उपस्थित होने वाले उम्मीदवार का कितना प्रतिशत है। मतलब दिल्ली के जितने भी उम्मीदवार हैं, मतलब जो आए हुए हैं, वो कितने प्रतिशत है किसके, भोपाल के। तो मैंने सीखा हुआ परसेंटेज चैप्टर में, जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। मतलब वो हमसे किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, इज बट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट, मतलब दिल्ली की परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया ऊपर। किससे पूछ रहा है वो परसेंटेज, भोपाल से पूछ रहा है, तो 23 कहाँ आ गया दोस्तों नीचे,
एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और परसेंटेज में कभी भी कन्वर्ट किया जाता तो मल्टीप्लाई बाय क्या दोस्तों 100। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 30,000 अपॉन कितना आ गया 23 आ गया। अगर जीरो यहाँ लगाई होती 5 या 5 जीरो यहाँ लगाई होती तो वो तो वैसे भी कट जाती है ना। क्लियर हो गया? अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 30,000 इक्वल टू 23, 23 बन जाए 23 कितना आ गया 7 0 23 3 जा कितना आ गया 69 कितना आ गया 1 कितना आ गया 0, फिर 0 आगे उतार लिए, फिर एक और 0 आ गया, फिर 23 4 जा, तो मतलब 130.4 आ रहा। मतलब ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आपको क्रैक करना है। पता लगा कि नहीं लगा पता? तो इस तरह आपको डिवाइड करना है। परंतु अब इसमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी आपको ऐसे परसेंटेज निकालनी है तो बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। देखो 30/23 आपने डाटा लिखा, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालनी है, तो कभी भी ऐसा आ जाए तो आप ये सोचो कि इस 100 के साथ टच करो ही मत। तो आपको जो परसेंटेज पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है, 30 की परसेंटेज पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, 23। तो 23 अपने आप में कितना परसेंट होगा, जो नीचे होता है वो मैक्सिमम होता है, वो अपने आप में कितना परसेंट होगा दोस्तों, 100% होगा कि नहीं होगा? तो नेचुरल है मेरा जो ये 30 की परसेंटेज पूछ रहा है, तो 23 अगर 100% है तो 30 कितना होगा दोस्तों, वो 100% से ज़्यादा ही होगा ना, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही कट गए, डी और बी तो ऐसे कट गए। तो या तो 112 हो सकता है या तो 130 हो सकता है। तो आप क्या करो, हमेशा 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे से पॉइंट लगा दो। कॉमर्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे। तो 2 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 3, मतलब 10% कितना दोस्तों 2.3 है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब आपको पता है कि 130 है कितना है, 112 है ना? एग्री करते हो? 130 है क्या, 112 है। तो आपने इन दोनों में से देखना है, आपने मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 112 से मल्टीप्लाई, अगर इसको 112 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो अगर इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 110 हो जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके आसपास पहुंच रहा है, देखते हैं। तो 11 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 3 कितने थे 33 3 22 22 3 कितने थे 25, तो ये 25.3 आया। तो मतलब अगर ये 12 भी होता तो आंसर हमारा 27 तक आता। तो दोस्तों हमारा क्या है, 130 से अगर मल्टीप्लाई करूं क्या इसके आसपास आ रहा है? तो 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 तो कितना है 69 3 26 में 29.9 आ रहा है, मतलब 30 के आसपास आ रहा है दोस्तों। तो हमारा क्या गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये मुझे समझानी पड़ेगी थोड़ा डिटेल में, मैंने थोड़ा जल्दी में करवा दिया। हो सके तो लास्ट में मैं वीडियो जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिनिश होने के बाद मैं समझाता हूँ ये लास्ट में किस तरह आपको इन क्वेश्चनों को क्रैक करना है। नहीं तो आप ऐसे डिवाइड करके भी इनका निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द respective ratio of the number of the candidate appearing of the entrance test from the cities Mumbai, Delhi, Bhopal together in the year 2010। मतलब क्या मुंबई, दिल्ली और भोपाल, और कब का 2010 कितना 28 और कितना दोस्तों 30 है ना? क्लियर हो गया? रेशियो पूछ रहा है, वो रेशियो पूछ रहा है कि अगर इन सिटीज़ को प्लस कर दिए जाए, इनके स्टूडेंटों को प्लस कर दिया जाए। रेशियो पूछ रहा है किस किस की दोस्तों, ये सामने दिख रहा है आगरा, हैदराबाद और पटना। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों आगरा, हैदराबाद और क्या दोस्तों पटना। क्लियर हो गया? अब इनकी क्या पूछ रहा है दोस्तों, रेशियो पूछ रहा है। तो मुंबई में तो इनके जो 2010 में है वो कितने, सेम ईयर, देखो इन द सेम ईयर बोला है हुआ ऐसे। तो कितना है दोस्तों 33 है, 23 है और कितना दोस्तों 35 है। तो प्लस करते हैं, देखो मुंबई में कितना है दोस्तों 28 प्लस कितना आ गया दोस्तों 30। रेशियो आगरा में कितना है दोस्तों 33 प्लस कितना 23 प्लस कितना आ गया 35 आ गया। प्लस किया 18 कितना तो 16 1 4 2 6 6 2 कितना तो 8। रेशियो 3 3 6 6 5 11 1 और कितना आ गया 1 4 4 2 6 6 3 कितना दोस्तों 9। तो कितना आ गया दोस्तों 86 रेशियो 91 आ गया। अगर करते हो तो काट दो, नहीं करते तो रहने दो। तो हमारा आ गया ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हमें सिर्फ डाटा को पढ़ना है, डाटा को रीड करना है, तो ही हम इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर पाएंगे। अभी देखते हैं दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एंट्रांस टेस्ट फ्रॉम द सिटी हैदराबाद इन 2011। हैदराबाद 2011 कितने दोस्तों 30 लाख है। इज बट परसेंटेज, इसकी परसेंटेज पूछ रहा है। तो नेचुरल है जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे क्या लिखा जाता है ऊपर, किससे पूछ रहा है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एंट्रांस टेस्ट फॉर ऑल द सिटी टुगेदर इन द सेम ईयर।
मतलब ऑल द सिटी, जितनी भी सिटी हैं सारी सिटी बोल रहा है, और सेम ईयर उससे पूछ रहा है। तो सेम ईयर क्या दोस्तों, 2011 में जितनी भी सिटी हैं उनसे ये क्या दोस्तों पूछ रहा है। तो मैक्सिमम क्या आ गया दोस्तों, ये नहीं, ये 30 ही है, और कितना बचे इनसे पूछ रहा है। तो 2011 में अगर सारी सिटी मिल जाएंगे तो उनका जो सम है वो कितना बन जाएगा, तो 23, ये कितना है 28, 30 और कितना आ गया 32 आ गया। प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों, तो प्लस किया तो 2, 10, 13, 13 में 3 डाले कितना होते हैं 16, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 3 कितना आ गया 17 आ गया। तो किससे पूछ रहा है दोस्तों, 176 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ना, क्लियर हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको, तो अब आपको 176 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब वो वाली टेक्निक बताता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो जल्दी जल्दी। देखो 100 के साथ टच मत करो। तो अब मुझे पता कि 176 अपने आप में क्या होगा दोस्तों, 100% होगा। तो नेचुरल है जो हमसे क्या पूछ रहा है 30 कितना परसेंट होगा। तो मुझे पता कि 100% मतलब 176 है, कितना दोस्तों 176 है। तो अगर 10% देखा जाए तो 10% किसके बराबर होगा, पीछे से पॉइंट लगाते तो कितना होगा दोस्तों 17.6 होगा। तो नेचुरल है 30 चाहिए हमें, तो हमारा जो आंसर होगा वो 10% से ज़्यादा ही होगा। अगर मैं 20% निकाल लूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ गया 12, 1, 14 कितना आ गया 15, 1, 2, 1, 2 कितना आ गया दोस्तों 35.2 आ गया। मतलब 20% कितना आ रहा है 35.2 आ रहा है, और 10% कितना आ रहा है 17.2 आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर है वो 10% और 20% के बीच में है। पर यहाँ तो सारे ऑप्शन दिए हुए 10 और 20 के बीच में दिए। अब कैसे निकालें, तो अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अब मुझे पता है कि 10% कितना आ गया दोस्तों 17 पॉइंट कितना आ गया 6 आ गया। देखो नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, क्यों टाइम बर्बाद करना, तो ऐसे शॉर्ट में आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब मुझे पता है कि 17.6 आ गया, तो 30 में से 17.6 जाएंगे तो कितने बचेंगे। तो देखा जाए तो मिनिमम ऐसे लगा लेते हैं कि 12.4 है ना, 12.4 बचेंगे है ना, क्लियर हो गया। अगर 10% हमारा 17.6 है तो 1% कितना होगा, तो 1 पॉइंट आगे चले जाएगा, तो 1.76 होगा। याद रखना कितना होगा दोस्तों 1.76 होगा। तो अब मुझे पता है कि मुझे इस 12 के आसपास पहुंचना है। तो क्या मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं, पहले मैं 7 से मल्टीप्लाई कर 7% निकालता हूं। 7% निकाला के 12 बन पाता है 42, 4, 7, 49, 49 में 4 डाले कितना होते हैं दोस्तों 49 में 53, 5, तो 12.32 आ रहा है दोस्तों, 12.32 आ रहा है, 12.4 है, तो मतलब 17 पॉइंट थोड़ा कम है। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना है। तो जैसे ये वीडियो जैसे ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो ये वाली टेक्निक मैं जरूर आपको सिखाता हूँ दोस्तों। अभी देखते हैं, तो अगला एक और ग्राफ लेके आया हो, तो उस ग्राफ को भी हम रीड करते हैं। तो इस तरह का भी आपको बार चार्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को भी हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन का इसको बार चार्ट को पहले हम समझते हैं कि बार चार्ट क्या बोल रहा है। देखो सेल इन द नंबर, जो सेल है वो इतनी है, प्रोडक्शन इन द नंबर, जो प्रोडक्शन है इतनी। तो समझ आगे होगा कि फैक्ट्री मेरी जो ई है उसमें जो मैं प्रोडक्शन करता हूँ किसके है दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा द बार ग्राफ बिलो द शो ऑफ द प्रोडक्शन इन द नंबर एंड द सेल इन द नंबर। जो नंबर दिए उसी में ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जो मैं फ्रिज बनाता हूँ 5 द डिफरेंट फैक्ट्री इन द मंथ। मतलब क्या फैक्ट्री ई में मेरे जो फ्रिज बनते हैं वो 720 बने हैं इसमें है ना इन द मंथ। और कितने सेल हो गए हैं दोस्तों 632 के हो गए सेल हो गए। वैसे ही फैक्ट्री डी में इतने बने हैं, इतने सेल हो गए, इतने बने इसमें इतने सेल हो गए। तो इस तरह हमें डाटा दिया। अब आपको ये बार चार्ट बिल्कुल समझ आ गए हो। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पहला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय द ऑल द गिवन फैक्ट्री। सारी फैक्ट्री में कितने टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर बने हैं। तो देखो फैक्ट्री में कितने बने 720, बस आपको प्लस ही करना है। फैक्ट्री डी में कितने बने 658, फैक्ट्री सी में कितने बने 484, फैक्ट्री बी में कितने बने 726, फैक्ट्री ए में कितने बने 680। बस इनको प्लस कर दो, इतने भाई फ्रिज बने हुए हैं। 8 4 कितने होते हैं 12, 12 में 6 डाले कितने होते हैं 12 में 6 डाले 18 होते हैं, एक आ गया है ना, क्लियर हो गया। तो कितना है 3 8 8 16, 16 2 कितने होते हैं 18, 18 में 8 6, तो 6 8 आ रहा, तो 6 8 एक ही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो पूरा प्लस करना भी नहीं है आपको, बस ऐसे समझना है, ठीक है। तो कितने फ्रिज है टोटल जितने प्रोड्यूस हुए 3268 इतने फ्रिज बने। समझ आया कि नहीं। तो इस तरह आपसे बार चार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर विच फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री है द परसेंटेज सेल इज द मैक्सिमम। जो परसेंटेज जो सेल है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब मुझे पता कि जो ये परसेंटेज दी हुई है ये जो सेल दी हुई है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी ही आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना, कभी भी आपको डीआई का क्वेश्चन बनेगा तो जिसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना 5 में से जो एक क्वेश्चन ना हमेशा बड़ा टिपिकल सा होता है, बड़ा टफ सा होता है, और 4 बड़े ईजी से होते हैं दोस्तों, 4 या 3 ईजी से होते हैं। तो आपने देखना है कि किस में ईजी क्या मतलब, टफ तो क्या मतलब ईजी होते हैं दोस्तों, पर उसको सॉल्व करने में आपको जो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी, तो आप जल्दी कर लोगे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को स्किप भी कर सकते हो कि आप 5 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करो, आपने मतलब मार्क्स 4 नंबर ले लो आसानी से। जैसे इस क्वेश्चन को करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, परंतु आपके पास टेक्निक होगी तो बड़े आसानी से कर लोगे। जैसे देखो, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने, तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, और 720 कहाँ आ गया दोस्तों, नीचे। क्लियर हो गया। अब कौन सी फैक्ट्री का सबसे ज़्यादा होगा वो पता करना है। एक दिया हमारे फैक्ट्री ई दी हुई है, एक सी दी हो, तो सभी देखो 1 2 3 4 5 फैक्ट्री है, इसमें तो 4 फैक्ट्री दी हो, तो आप 4 फैक्ट्रियों की ही परसेंटेज निकालो। तो थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, पहले फैक्ट्री ई निकालते हो। अब इसकी परसेंटेज बनानी तो कैसे बनाए, देखो आपने क्या, मैंने क्या बोला कि पीछे देखो ही मत, 100 की तरफ देखो ही मत। तो आपको पता है कि जो ये 720 है अपने आप में कितना दोस्तों, 100% है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, देखो बड़ा आसान है। अब पता है कि ये 100% है, तो 1% किसके बराबर, सॉरी 10% किसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा। अब आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90% किसके बराबर होगा, तो 9 से किया तो कितना आ गया दोस्तों, 9 2 18, 1 9 7 60, 648 आ गया। मतलब देखा जाए 90% से कुछ कम होगा। तो मतलब अगर 1% निकाला जाए तो 1% कितना होता है, तो 7 होता है। तो ये कितना ज़्यादा है, तो 8 8 16 16 ज़्यादा, तो मतलब 2% कम कर दी जाए तो मिनिमम देखा जाए तो 88% आ रहा है। जैसे देखो 90% अगर 648 आ रहा है तो कितना ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 8 8 16 ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे पता है कि 1% कितना होगा, 10% इतना, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 7.2। तो 2% कितना होगा दोस्तों, 14 समथिंग होगा। तो मैंने 2% कम कर दिया, तो मुझे पता लग गया 2% कितना होगा दोस्तों, 88% होगा। वैसे ही आप ऑप्शन सी फैक्ट्री निकालो। सी फैक्ट्री में कितना दोस्तों, 356 सेल आपको परसेंटेज में कन्वर्ट, 84 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 100। तो इसको सॉल्व करना, पॉइंट लगा तो 100% कितना आ गया दोस्तों, 48.4 आ गया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आ गया, 32 3 64। ये सारा दोस्तों प्रैक्टिस का ही खेल है दोस्तों। 8 4 या 32, 32 में कितना है 38 आ गए। तो देखो जब पॉइंट, सॉरी यहाँ पर लग गया, जब मैं 8 से कर रहा हूँ तो मतलब 10% की वैल्यू इतनी आ रही है, तो 80% की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 8387, मतलब 387 आ रही है। कितना दोस्तों, 356। तो मतलब ये देखा जाए 80% से क्या दोस्तों कम ही है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक यही है। तो अभी फैक्ट्री बी ले लेते हैं। फैक्ट्री बी में कितना दोस्तों, 620 है, अपॉन कितना आ गया दोस्तों, 600 700, मल्टीप्लाई में कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। अब देखो यहाँ से टच करना ही नहीं है, पॉइंट आ गया। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 10% की वैल्यू की 726 आ गया ना, पॉइंट आ गया। अब इसके आसपास पहुँचना है, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, मुझे लगता है 8 से ही हो जाएगा काम। तो कितना आ गया, 48 4 16, 16 में 4 डाले तो कितना, 20 2 76, कितना आ गया, 58 आ गया। ओहो, तो कम आया जी, ये तो 620 है, तो मतलब और परसेंटेज ऐड ऑन होगी। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% कितना होगा, 7.26 होगा। तो अब कितना कम आ रहा है दोस्तों, 40 कम आ रहा है। तो अगर इसको 40 करना तो नेचुरल 4% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 28% के आसपास आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, 28% के क्या आ जाएगा दोस्तों, आसपास आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 28% के आसपास नहीं आ जाएगा, 28 के बराबर। मतलब जैसे मैं इसके 28 नंबर बढ़ाता हूँ, 40 28 नंबर बढ़ाता हूँ, या मुझे तो 40 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 कितने होते हैं, 35। तो 5% जैसे बढ़ाता हूँ तो कितने नंबर बढ़ जाता है दोस्तों, 35 हो जाते हैं। तो ये 8 से मल्टीप्लाई किए तो 80% है, तो 5 बढ़ाए तो कितना हो गया दोस्तों, 85% हो गया। तो समथिंग ये कितना आ रहा है दोस्तों, 85% आ रहा है ना। क्लियर हो गया। जैसे फैक्ट्री ए है, तो मैं अभी इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। देखो 524 कितना आ गया, 680 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 100। अब मुझे पता कि पॉइंट लगाया तो 10% की वैल्यू कितना है, 6 से 8 इसके आसपास पहुँचना है। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 6 8 सीधा 48 40 54, कितना आ गया 54। तो 80% ज़्यादा हो गया। तो 524 तो 80% से कम ही परसेंटेज होगी। तो मतलब सामने दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फैक्ट्री ई की जो परसेंटेज है वो कितनी दोस्तों, 88% है। ये जो सारा खेल है दोस्तों, ये कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के हो रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सेल इन द नंबर ऑफ द फैक्ट्री ए सी डी टुगेदर एंड टू द सेल ऑफ द फैक्ट्री ऑफ बी ई टुगेदर। हमसे रेशियो, सिंपल रेशियो पूछ रहा है, किसकी दोस्तों, ए सी डी। तो ए में कितनी सेल हुई दोस्तों, सामने दिख रहा है
524, तो मैं लिख देता हूँ 524। सी में कितनी सेल हुई है 356, तो 356 इनको प्लस टुगेदर बोला है। और डी में कितनी हुई दोस्तों 548, तो 548 आ गया। रेशियो पूछ रहा है किस किस की दोस्तों, बी और ई भी पूछ रहा है। तो बी में कितनी सेल हुई दोस्तों 620 पूछ रहा है, और ई में कितनी हुई दोस्तों 632 बोल रहे हैं। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस किया, बड़े आसानी से प्लस कर सकते हैं। 8 6 14, 14 में 4 डाले कितना होता है 18, 1 5, 5 5 10, 10 2 कितना होता है 12, 1 6, 6 3 9, 9 5 कितना होता है 14, तो 14 28 आ गए। और इनको प्लस किए तो कितना आ गया 2 5 कितना आ गया 12 आ गया। 2 से काटा कितना है 7 1 4, और 2 से काटा 6 2 6, 2 से काटा 6 2 5 या 10, और 1 गया 7, और 2 से काटा 3 1 3, तो आगे तो कटता नहीं मुझे लगता है। तो हमारा जो रेशियो आ गई वो आ गई 357, रेशियो 313 आ गई। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखते हैं दोस्तों आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच फैक्ट्री आर नोट सेल, जो सेल नहीं हुए। अब नेचुरली इतनी प्रोडक्शन हुई 720 हुई, इतनी सेल हुई, तो कि जितनी अगर इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो वो क्या आ जाएंगे नोट सेल आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर जानकारी ऐसी दी नहीं है, तो पर मैं जितना समझ पा रहा हूँ डाटा यही है, नोट सेल है ना। इज़ द हाइएस्ट, जो हाईएस्ट है वो कौन सा है। तो देखो फैक्ट्री ई, तो फैक्ट्री ई में कितने 720 है, और सेल कितने 632। तो इसमें नोट सेल कितनी हुई दोस्तों 8, 11 में से कितने गए दोस्तों 3 गए, कितने बचते हैं 8, और कैरी लिए तो 88। तो नोट सेल कितनी हुई दोस्तों 88 हुई है। जैसे फैक्ट्री सी में कितनी हुई है दोस्तों 484, और 356 माइनस किए 14 में 8 के 7 में 28, तो यहाँ 28 नोट सेल हुए हैं। फैक्ट्री बी, तो फैक्ट्री बी में कितना है दोस्तों 726, और कितना 600 भी माइनस किए कितना 6 जीरो कितना आ गया 106। और फैक्ट्री ए है ना, फैक्ट्री ए की बात कर रहा है ना, फैक्ट्री ए में कितना है दोस्तों 680, और कितना दोस्तों 524 है। तो कितना आ गया 6 आ गया, 7 में से 2 के कितना बचता है 5, और 156। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो बिक्री नहीं हुई है वो ये है दोस्तों, क्या है ऑप्शन ए है। और सेकंड में कौन है दोस्तों ऑप्शन बी है, तो मतलब फैक्ट्री बी है। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह आपसे बार चार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आप चाहते हो कि मैं पाई चार्ट के ऊपर, ऐसे ही लाइन चार्ट के ऊपर, वैसे ही टेबल चार्ट के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करना। तो अभी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं वो डिवाइड वाला, थोड़ा परसेंटेज वाला डिवाइड वाला अभी हम सीख लेते हैं। तो चलो, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको कभी भी परसेंटेज बनानी, जैसे मान लेते हैं इजी सा लेते हैं कि मुझे 80 को कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 80 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। और जो टोटल है मान लेते हैं हम 200 से 80 कितना प्रतिशत है। तो मुझे पता है कि जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर, तो 200 कहाँ आता है आपका नीचे, और मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं दोस्तों आप 100। एग्री करते हो कि नहीं करते? फिर आप क्या करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, और 2 से काटते हैं कितना आ जाता है दोस्तों 40% आ जाता है। तो आप बोल देते कि कितना आ गया दोस्तों 40% आ गया। समझ आया कि नहीं आया? अब वो टेक्निक क्या है, उस टेक्निक को समझते हैं। देखो अब ये 0 से 0 बड़े आसानी से कट गया, तो बड़े आसानी से आ गया वैसे, पर मैं सिंपल ही लेके आया हूँ। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि आपको जो ये 80 है वो किस में कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इस 100 से टच करो ही मत। तो देखो अब मुझे पता है ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो नीचे मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है दोस्तों 100% होती है, याद रखना। अब नेचुरल मुझे 80, अब 200 अगर 100% के बराबर है तो जो 80 होगा वो 100% से कम ही होगा, है ना। समझने वाली बात है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा 10% की वैल्यू निकाल लो। देखो 10% किसके बराबर आ गया दोस्तों, पॉइंट लग गया, तो पॉइंट के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता, तो कितना आ गया 20 आ गया। मतलब 10% किसके बराबर है दोस्तों 20 के बराबर है। तो हमें 80 करने, तो 80 करने पड़ेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता लग गया जो 80 है वो कितना परसेंट है दोस्तों 40% है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये वाला दोस्तों ऐसे ही ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है तो एग्जैक्ट आंसर तो एग्जैक्ट भी आ जाता है अगर आपकी पूरी प्रैक्टिस हो अच्छे से हो। वैसे आपने ये जल्दी ऐसे आपने ऑप्शन बाय ऑप्शन ही उठाना हो कि इसके आसपास है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लेते हैं, अब थोड़ा सा टिपिकल सा लेते हैं, जैसे 236 है, 236 530 का कितना प्रतिशत है।
तो मुझे पता कि 236 की वो परसेंटेज पूछ रहा है, तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, और 530 कहाँ आ गया दोस्तों, नीचे, और गुणा कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसको मैं काटने जाऊंगा तो जिंदगी भर लगा रहूंगा, है ना, क्लियर हो गया। मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ, तो इसके आसपास पहुंच जाता हूँ। तो मुझे पता है 100 के साथ टच नहीं करना। जो ये 530 होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। और जो 10% आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी दोस्तों, 53 है। तो अब आपको कहाँ तक पहुँचना है, 236 तक पहुँचना है। तो इसको ऐसे मान लो कि 50 है, 50 है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई होगा 200 तक पहुँच जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 12 1 20 कितना आ गया, 21 आ गया। तो 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 212 इजकल टू कितना आ गया दोस्तों, 40%। मतलब 40% किसके बराबर आ गया, 212। आपको तो 236 तक पहुँचना है। आपको कहाँ तक पहुँचना है, 236। तो कितना कम रह गया, अभी देखना आपने कितना कम रह गया। तो आपका जो कम रह गया, कितने नंबर कम रह गए, तो नंबर जो कम रह गए तो कितना आ गया, 204 और 324, मतलब 24 जो अंक है वो कम रह गए। तो 24 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, परसेंटेज में। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके आसपास पहुंचना हो तो ये बड़ा आसान है दोस्तों, जैसे करना हो। जब मुझे पता है 10% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, नेचुरल पॉइंट आगे चला जाएगा तो 5.3 होगा। तो आपको ये 24 बनाने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोस्तों। तो 12 1 20 कितना आएगा, 21। अगर 4% की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 21 आ रही है। तो 4 और ऐड ऑन कर दूँ तो 44 हो जाएगा। तो इसमें 21 और ऐड ऑन हो जाएंगे, मतलब मानो कि 435 मतलब 235 के आसपास आ जाएगा। तो इसके आसपास पहुँच गए तो हमारा जो आंसर होगा या तो 44 या थोड़ा ज़्यादा होगा, 45% तक आंसर हो सकता है, या 45 या तो 45 पॉइंट समथिंग हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, समथिंग तो क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा, 5 ज़्यादा होगा। तो 44 और 45 के बीच हमारा आंसर है दोस्तों, पॉइंट में है। तो ऑप्शन जो दिए होंगे, जैसे दिए होंगे 40 दिए होगा, 30 दिए होगा, 70 दिए होगा, 60, तो आपको पता है कि क्या आंसर होगा, 40 के आसपास है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आए कि नहीं। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आपको क्रैक किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।